वो सूर्य वंश में उद्यालक नाम का ऋषि हुआ। चंद्रकला जो थी वो सूर्य वंश में महाराज अज की पुत्री रानी चंद्रकला बनी, जो हंसिनी थी, जो महाराज दशरथ की छोटी बहन है। और मेरे भैया जो चील उड़ रही थी वो सुशीला नाम से भद्रव देश में उत्पन्न हुई। और जो कछुआ था उसका नास केतु का जन्म हुआ। उद्यालक ऋषि रानी चंद्रकला एक बार दिन के समय में सहवास कर रहे हैं। नासकेतु उनका पुत्र बना है जो कछुआ है। श्राप दे दिया, पापियों तुम्हें शर्म नहीं है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इसी समय अपनी आंखों से अंधे हो जाओ। उद्यालक ऋषि और रानी चंद्रकला अंधे हो गए। उनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम श्रवण कुमार रखा गया। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, श्रवण कुमार ने देखा कि मेरे माँ बाप अंधे हैं, अपनी प्राण प्रिय पत्नी जो चील है कछुआ का भोजन करना चाहती थी, वो सुशीला श्रवण कुमार की घरवाली बनी दूसरे जन्म में। सोचने लगी क्यों ना मैं अपने पूर्व जन्म का बदला ले लूं। किसी कुम्हार के पास गई, एक मिट्टी का बर्तन बनवाया, एक हांडी जिसके 2 पेट करा लिए। श्रवण कुमार का आदेश हुआ, महारानी महात्माओं ने बताया है मेरे पिता के लिए निर्मल खीर का भोजन कराओ 40 दिन, तो मेरे पिता की आंखें ठीक हो जाएंगी। एक हांडी के पेट में खीर बनाती है, दूसरे पेट में मट्ठा डाल करके मंधेरी बनाती है। काफी दिन हो गए, और जब काफी दिन हो गए तो क्या देखा, काफी दिन बीत जाने के बाद महाराज उद्यालक ऋषि बोले बेटा वो पानी लेने चली गई, बेटा भूख लग रही है। चमचा डाला, हांडी में खीर आ गई पिता को पड़ोसी। पिता ने जब खाई, बेटा आज तूने हमें निर्मल खीर कहां से खिलाई है? श्रवण कुमार बोला पिताजी, माताजी मेरे घर रोजाना निर्मल खीर बनती है। बेटा आज तक हमने निर्मल खीर नहीं खाई, आज मिली हमें। माँ मैं रोजाना निर्मल खीर खा रहा हूं। देखा उस हांडी की ओर तो एक में मट्ठा पड़ी हुई खटांदरी पड़ी है और दूसरे में खीर बनी हुई है। सोचने लगा वारी वाह औरत चांडाल, तूने तो मेरे माँ बाप के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। संकल्प किया, अरे मेरी माँ मेरे पिता, मैं तुमसे वरदान देता हूं, संकल्प करता हूं 4 धाम 6 स्थलों की तीर्थ यात्रा करा करके तुम्हारे नेत्रों को उज्जवल कर दूंगा। दो छबड़े लेकर के वो पिता का आज्ञाकारी पुत्र काबर बना करके एक तरफ भोरी मां को बिठा लिया और एक तरफ भोरे पिता को बैठा लिया। बबुला ले काबर बैठारी, बिठाई लई एक लंग भोरी मैया। बूढ़ी माँ को बिठा लिया, बिठाई लई भोरी मैया, बिठाई लई भोरी मैया, बिठाई लई। बबुला ले कांधे बैठारी, बिठाई लई एक लंग भोरी।
श्रवण कुमार एवं अपने पिता को गोदी में बिठाया और बिठाने के बाद में चलते जा रहे हैं। कहां पहुंच गए? बियाबान जंगल में पहुंच गए। मां कहने लगी, बेटा चलते चलते सारी दोपहरी हो गई, कहीं थोड़ा आराम कर ले। श्रवण कुमार कहने लगा, मां अभी हमें बहुत दूर जाना है। बोले नहीं बेटा, माता बोली, बेटा मुझे बहुत भारी प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दे। उधर अयोध्या का राजा दशरथ ऋषि महात्माओं के द्वारा बताया गया था कि तेरे जन्म जन्मांतर तेरे किस्मत में पुत्र नहीं है। एक ताल खुदवाया जिसमें भृतंग ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उनके सर में फावड़ा लगने से सारे तालाब में खून ही खून है। आकाशवाणी हुई, ओरे राजा 12 साल तक इस ताल की तुझे रखवाली करनी होगी। इस ताल की एक भी बूंद जल कोई ना पिए तब मेरा घाव ठीक होगा। महाराज दशरथ जंगल में उस ताल की रखवाली कर रहे हैं। उधर श्रवण कुमार से मां कहने लगी, बेटा बहुत भारी प्यास लग रही है। बेटा प्यास की वजह से मेरा कंठ सूखा जा रहा है मेरे लाल, और अगर तू थोड़ा सा मुझे पानी पिला दे तो तेरी बहुत बड़ी दया हो जाएगी मेरे कन्हैया। आज माता की बात सुनकर के बेटा पानी लेने के लिए हाथ में लोटा को ले लिया। सुने मैया के बैन, सुने धरि धैन चलो बलकारी। पानी लेवे को चली दौरे के भूप बड़ो बलधारी। मैया की जैसे बात सुनी उस पुत्र ने, बेटा प्यास की वजह से मेरा कंठ सूखा जा रहा है मेरे लाल। माता पिता को एक वृक्ष की टहनी पर कावर को बांध दिया। बट के वृक्ष पर माँ बाप टंगे हैं कावर में, और हाथ में लोटा को लेकर के पानी लेवे को चला। नए पल की देर लगाई है, गए बियाबान में आई है। जरा भी देर नहीं करी, बियाबान जंगल में चले आए। जहां दशरथ थे बलधाई है, बेटा ने तुम भी डुबाई है। क्या देखा? बेटा उस तालाब के किनारे आ पहुंचा, और जैसे तालाब के किनारे आ पहुंचा वह महाराज दशरथ ताल की रखवारी कर रहे हैं। और जैसे दशरथ ताल की रखवारी में लगे हैं, पुत्र ने जरा भी देर नहीं की, उसमें से जल लेने को लोटा डुबोया। दशरथ ने शब्द वेदी बाण मारा, श्रवण कुमार के सीने में लगा। हाय विधाता, हाय राम कह करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। दशरथ दौड़े दौड़े आए, देखा ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आज तो मेरे हाथों से मेरा भांजा ही समाप्त हो गया। उठाया अपने भांजे श्रवण कुमार को दशरथ ने। बेटा श्रवण कुमार कहने लगा, मामा मेरी माँ और बाप दोनों एक वृक्ष की टहनी पर काबर में बंधे हुए हैं, तुम उन्हें जाके पानी पिला दो, बस मेरी अंतिम यही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। श्रवण कुमार बोले,
अरे मामा मेरी कोई खता नहीं, मैं लेने आया पानी, और धोखे से लग गया तीर, तेरी सूरत नहीं पहचानी। अरे मामा मेरी कोई खता नहीं, मैं लेने आया पानी, धोखे से लग गया तीर, तेरी सूरत नहीं पहचानी। और अंधे मात पिता प्यासे उन जाके नीर पिला देना, पूछे मेरी माता मामा मत ना मरा बता देना। मरा बताया तूने मत को, मरा बताया तूने मत को, खत्म जान जिंदगानी, धोखे से लग गया तीर, तेरी सूरत नहीं पहचानी। मामा दशरथ से कहता है, मामा बस मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे बाप बाप को जाकर के पानी पिला देना। राम राम कह करके श्रवण कुमार के प्राण पखेरु गिर गए। महाराज दशरथ लोटा को लेकर के महाराज रानी चंद्रकला उद्यालय ऋषि के पास पहुंचे, धीरे से कहा, पिताजी पानी पी लो, माताजी पानी पी लो। उद्यालय ऋषि कहने लगे, भैया तू कौन है जो हमें पानी धोखे से पिलाना चाहता है? कहने लगे, मैं तुम्हारा पुत्र श्रवण कुमार। बोले, नहीं बेटा, तू हमारा श्रवण कुमार पुत्र हो ही नहीं सकता।